आपका हमारे YouTube चैनल अथर्व ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग निःशुल्क ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। इस समय हम लोग मुहूर्त का अध्ययन करें। आज का हमारा विषय है करण तथा विष्टि भद्रा के बारे में हम लोग जानेंगे। करण किसे कहते हैं, चर करण कौन से होते हैं, स्थिर करण कौन से होते हैं, एक तिथि में कितने करण होते हैं, करण तिथि के अनुसार करण कैसे निकालेंगे, तथा विष्टि भद्रा जब चंद्रमा किस राशि पर हो तो भद्रा का वास कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग आज विधिवत जानेंगे। अगर हमारा चैनल आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिएगा, जिससे कि यह जानकारी अन्य लोगों के पास भी पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले बात तो सबसे पहले है कि करण किसे कहते हैं। तो क्या है कि तिथ्या धर्म करणम स्यात्, अर्थात तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। एक तिथि में दो करण होते हैं, एक पूर्वार्ध दूसरा उत्तरार्ध। अब करण दो प्रकार के होते हैं, एक तो चर करण है, चर करण 7 होते हैं, तथा दूसरा स्थिर करण होते हैं, वह 4 करण होते हैं। तो आइए इनके नाम जानते हैं चर करण के। तो चर करण पहला है बव, दूसरा बालव, तीसरा कौलव, चौथा तैतिल, पांचवा गर, छठा वणिज, सातवां विष्टि भद्रा। यह करण अशुभ माना जाता है, इसका हम लोग विचार करते हैं। तथा स्थिर करण है शकुनी, दूसरा चतुष्पद, तीसरा नाग, चौथा किस्तुगुण। यह हमारा क्या है कि स्थिर करण है। अब अगर मान लीजिए कि हमें किसी तिथि का करण का जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम उसे कैसे जानेंगे। तो क्या है, सूत्र क्या है कि तिथि को दुगुना करके 1 घटा दे तथा 7 से भाग दे, शेष फल वर्तमान तिथि के पूर्वार्ध का करण होगा तथा शेष में 1 जोड़ने पर उत्तरार्ध का करण वह होगा। आइए अगर मान लीजिए कि कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि का हमें करण के बारे में हमें जानकारी लेनी है कि कौन सा करण पूर्वार्ध में तथा उत्तरार्ध में होगा। तो सूत्र के अनुसार यह क्या है कि कृष्ण पक्ष जो पंचमी है तो शुक्ल पक्ष पंचमी, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तक को हम लोग क्या करते हैं कि 15 की गिनती में रखते हैं, और कृष्ण पक्ष को हम लोग क्या करते हैं कि 16 प्रतिपदा को 16 तथा अमावस्या को 30 गिनते हैं। तो हमारा ये 15 पूर्णिमा 15 तथा 5 और हमें लेना है, तो 15 5 20। 20 को हम क्या करेंगे कि 2 गुना कर देंगे, तो 20 दूना 40, 40 प्राप्त हुआ। 40 को फिर हम क्या करेंगे कि 1 घटा देंगे, 1 माइनस करने पर 39 प्राप्त हुआ। अब 39 को हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 28, 7 पना 35, 7 पना 35 आया। अब 35 को अगर हम 39 में जब माइनस करेंगे तो 4 शेष प्राप्त हुआ, यानी कि यह हमारा जो चौथा करण होगा यह पूर्वार्ध का करण होगा। तो चौथा करण कौन सा है, तैतिल करण है, यह हमारा पूर्वार्ध का करण प्राप्त हुआ। इसी में अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो 5वां करण आ जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, गर्भ हो जाएगा, जो कि 5वां करण है। अब आइए भद्रा, भद्रा के बारे में जानेंगे। ये विष्टि को ही भद्रा बोलते हैं। कि यह हम कैसे देखेंगे, तो चंद्रमा के अनुसार हम लोग इनको देखते हैं कि चंद्रमा जिस राशि में होता है उसी के अनुसार भद्रा कभी पाताल लोक में, कभी स्वर्ग लोक में तथा कभी मृत्यु लोक या पृथ्वी लोक में निवास करता है। तो क्या है कि कन्या, तुला, धनु, मकर राशि के चंद्रमा होने पर यदि भद्रा हो तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है, तथा मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक राशि के चंद्रमा में स्वर्ग लोक में भद्रा होती है, तथा कर्क, सिंह, कुंभ, मीन के चंद्र में मृत्यु लोक में भद्रा का निवास होता है। मित्र लोक की भद्रा क्या है कि सदैव अशुभ फल देती है। अगर इसमें भद्रा हो तो शुभ कार्य को त्याग दिया जाता है। रक्षाबंधन में जो हम लोग राखी बांधते हैं तो उसमें हम लोग भद्रा का ही विचार करते हैं और कहते हैं कि भद्रा जब समाप्त होगा तभी हमें क्या है कि रक्षाबंधन का त्योहार राखी बांधना है। तो यह हम